आप सबको सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा जश्न आज़ादी बहुत मुबारक है। और आज भी हाजिर हैं और क्या जश्न चल रहा है पूरे मुल्क में। इस बार तो कुछ जश्न आज़ादी अलग से ही लग रहा है क्योंकि मार्के हक की कामयाबियां हमारे सामने हैं और अपने से 2 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को हमने हराया है, तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी अचीवमेंट है। तो इसलिए जोशो खरोश जो है वो इस वक्त उरूज पे पहुंचा हुआ है हर पाकिस्तानी। इंडिया का हाल इस वक्त गजनी वाला हुआ है। सोच सोच के चीज़ें याद आ रही हैं और वो भी सही याद नहीं आ रही है। तो भाई जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर आ जाते हैं आज की वीडियो के हवाले से। और कहानी वहीं ख़राब हुई, खाना वहीं खराब हुआ जहाँ सरफराज को हटाया था। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये फॉर्मर क्रिकेटर कर रहे हैं। इस बात पे हकीकत है सरफराज को जहाँ से बिल्कुल ऐसा है। और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस पे देखा है जो कि बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स के पेजेस भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के भी हैं, और जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि पेजेस बना दिए जाते हैं रिलेटेड स्पोर्ट्स, उस पर भी ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि देखिए तसल्ली हो गई आपको कि सैफी को हटाने के बाद आपकी टीम आज किस नहज पर पहुंच चुकी है कि वेस्ट इंडीज भी आपको बासानी 2 मैचेस में हरा रहा है। वेस्ट इंडीज कह रही है, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएसए। पहले आप T20 हारते थे, अब तो आप ODI भी हार रहे हो। टेस्ट में भी ठोका है बांग्लादेश ने यार, टेस्ट में भी अच्छे ठोके गया। लेकिन यार ये तो बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी। सही से। और सही कहते हैं तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ जो बैठते हैं वो ये कहते हैं यार जब सरफराज को बनाया गया था तो क्रिकेटर खुश नहीं थे, जिसका नुकसान आज पाकिस्तान टीम को उठाना पड़ रहा है। सीरियसली। अच्छा, मुझे लगा था कि चलो यार एक आध मैच हार जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन यार इन लोगों ने तो मतलब वही वाली बात है ना। अब मैं अगर किसी को सपोर्ट भी करूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई क्लिप निकाल के ना कहीं कोई लगा देगा कि भाई आप नहीं तो लग रहे हैं, आप तो ये कह रही थी और ये क्या हालात तो वाकयात हो रहे हैं। तो वही वाली बात है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है बाबर आजम से, लेकिन सोली हम बाबर आजम को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि पूरी टीम ही बुरा खेली है ना। आप नसीम शाह की बॉलिंग देख लें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये जो वसीम जूनियर है या जमान खान है, मुझे याद है कि इन्होंने डेथ ओवर्स बहुत अच्छे करवाए हुए थे, इनको क्यों नहीं लिया जाता, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रखी जाती, कभी लेते हैं फिर निकाल देते हैं, तो क्यों नहीं खिलाया जाता। और क्यों ही ये जो गिने चुने हमारे बॉलर्स रह गए हैं, नसीम, शाहीन, हारिस, सबरार, बार बार हम इनके साथ जा रहे होते हैं, कुछ नहीं मिलता तो नवाज को लेकर आ जाते हैं। इस हार के बाद जहाँ लोगों को सरफराज याद आया वहीं लोगों ने अपनी चीज़ें बताई। अहमद शहजाद ने क्या बताया इस मैच जो हम लोग हारे थे उस पर उन्होंने कहा है वेस्ट इंडीज वर 178 पर 5 in 41 overs, finished on 295, Pakistan chasing question mark, handing wickets like freebies। उन्होंने कहा ये अपनी विकेटें गंवा रहे थे at a figure of 66 by 6। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इनकी क्या इंटेंशन थी खेल। सही पे साथ साथ अहमद शहजाद थोड़ा कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोल रहे होते हैं। एट टाइम्स उनकी बातें ना हमें लगती हैं बुरी, लेकिन होता वो खरा सच है। खिलाड़ी भी अच्छा था, इसके साथ भी बहुत सारी नाइंसाफी हुई है। किसने करी वो आपको बताया। अच्छा, इन्होंने एक और बात करी कि बाबर को जो आप लोग बार बार घुमा फिरा के आप लोग विराट की तरफ लाते हो, हाँ, तो यही चीज़ सबसे बड़ी वो है। नहीं करना चाहिए ना। ये आप एक प्लेयर की जहन साजी कर रहे होते हो कि भाई आपको उसके बराबर देखा जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए आप बहुत बड़े हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन भी रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोहली का ऑरा ज़रा अलग है यार। तो बाबर और कोहली को आप इस तरह मिला नहीं सकते। तो आई थिंक ना मिलाया करें। और जो करंट सिचुएशन में है ना, अगर इस वक्त आप मिलाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं। तो आप जैसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आके बाबर आजम को बचाने के लिए वो ये बता रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो 17 मरतबा डक पे आउट हो गए, वो इतनी मरतबा डक पे आउट हो गए। वो तो अब डक ये भी ना करो ना, ये भी ना करो ना। देखो जब डक होता है ना तो वो वही वाली बात है किसी एक। अब कल खाली बाबर तो डक पे आउट नहीं हुए ना, कल वाले मैच में देखें अब आपके 5 लोग आउट हो गए। अच्छा, जहाँ हमने अहमद शहजाद की बात करी, आमिर यामीन ने भी बात करी, उन्होंने कहा PSL जैसी पिचेस इंटरनेशनल मैचेस में नहीं होती हैं, वो इजी कंडीशन नहीं होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर उसी वक्त होगी जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेहतर होगी और क्वालिटी बेहतर। हमने हमेशा एम्फेसाइज किया है डोमेस्टिक पर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर, लेकिन हमारे प्लेयर्स ये नहीं खेलना पसंद नहीं करते ना, तो हम क्या कर सकते हैं। साथ साथ कामरान अकमल ने भी कह रहे हैं कि our cricket team has been performing like this for the past 7 years. At this point, we have stopped worrying about embarrassing losses. No one even cares anymore, not even if Pakistan win the series. And the funniest part, Pakistan did not even win this one. Still no one cares. वही कह रहे हैं भाई 7 साल से हम ऐसे ही खेल रहे हैं और अब तो लोगों ने शर्मिंदा होना बिल्कुल छोड़ दिया है। वही बात आ गई ना, यानी जहाँ से सरफराज को हटाया है
वहाँ से फिर हमारा ये हाल हो चुका है। और वो यही कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि शायद हमें कोई जीत नसीब होगी, लेकिन इस बार भी जो नतीजा निकला वो हार की सूरत में निकला है। भाई, और अनकरीब अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे, जो मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी की बात की थी, अगर वो सर्जरी अब भी नहीं करेंगे तो आज आप ये बात खाली पेपर पे मेरे ख्याल से लिख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब मोहसिन नकवी साहब सर्जरी करेंगे भी नहीं माजरत से, क्योंकि आप इतनी टीमों से हार गए। अब तो वो कहते हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन अब ये देखें ना कि कभी ब्लेम करना किसी एक प्लेयर को, तो मेरे ख्याल से तो आपका जो ढांचा है ना वो ही सही नहीं है, आपका स्ट्रक्चर, आपके रूट्स मजबूत नहीं है। अच्छा, कल भी हमने जैसे बात की थी शोएब अख्तर, उमर गुल, यानी हर क्रिकेटर आकर, हाँ वो देखे ना, यही कह रहे हैं कि बी थैंकफुल कि यहाँ पे कमेंट्स और मिचेल स्टार्क नहीं थे, वरना आपके साथ क्या होता, आप तो बहुत पहले एक्सपोज हो चुके हो। आप ये देखो ना, अफगानिस्तान के क्रिकेटर आपको कितना हल्का ले रहे हैं। हम आपको किसी खाते में नहीं ला रहे, वो कह रहे हैं हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन भारत है, हम इसको हराएंगे, हमारा फोकस वहाँ पर है। अच्छा, सारा फोकस हरभजन सिंह का है जहर उगलने में। हरभजन सिंह, मुझे सिर्फ ये बता दें WCL में ये क्यों क्या करने गए थे? इनको नहीं पता था पाकिस्तान की टीम वहाँ होगी जो आके इतनी बकवास कर रहे हैं। अच्छा, एक जगह दादा जैसे लोग भी हैं जो कह रहे नहीं यार, खेल को खेल होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। देखिए, हरभजन सिंह को, इरफान पठान को, सुरेश रायना को, और जो वो थे, क्या नाम था उनका, जो गंदा अंडा था, शेखर धवन, इनको जो पैसे मिलते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगलने पे मिलते हैं। इनको बैठाया भी इसीलिए जाता है कि आओ जरा और अपनी जहरीली जबान से जरा तारीफें कर दो पाकिस्तान की। तो ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो इधर से कुछ आना कोई नई बात नहीं है, हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट अपने बोर्ड पे चढ़ाई कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए। भाई तुम कहते हो मैं नहीं करूंगा, वो बोल रहे हैं हमने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना WCL में, तो बोर्ड को भी चाहिए कि ऐसे करें, और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बाइकआउट कर देंगे या विड्रॉ कर देंगे तो इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो है जो सरहद पर खड़ा हुआ फौजी होता है, आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी मेंटालिटी क्या है और ये किस तरह से चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर रहे होते हैं। और फिर ये मासूम नन्हे काके बन जाते हैं कि जी हमने तो वैसी कोई बात ही नहीं की थी। और वो अभी जब जो आप लोग चाइना से जाके सब कुछ कर रहे हो तो उस वक्त आपके फौजी याद नहीं आए? अब क्यों जा रहे हैं मोदी चाइना, ये बता दिया। लद्दाख में जो हुआ था, और अभी कुछ टाइम 2020 में भी आपकी कोई झड़प हुई थी। अच्छा, एक और आपका तो सूबे का मसला भी चल रहा है, वो तिब्बत वाला इशू जो है, अरुणाचल प्रदेश कुछ आपका स्टेट है कुछ। हरभजन सिंह साहब, आप इतना क्यों खेल लिए थे पाकिस्तान से, हैं? तो आप भी मना कर देते उस वक्त, तब मजा आता है। अब आप कहते नहीं यार मैंने नहीं खेला। शायद आप इधर से आप जो है साइडलाइंस में गले मिल रहे हैं। शोएब अख्तर को आप इधर ले जा रहे हो, उधर ले जा रहे हो, उधर ले जा रहे हो, हैं? आप में दम ही नहीं है। मतलब आप लोग का वही हाल है। अच्छा, एक हैदर अली की खबर आई थी, उस पर इंडियन मीडिया की आपने हेडलाइन देखी होंगी, ठीक है? जी देखी। उसके बाद उनके एक क्रिकेटर थे जिसे हमने बात करी थी कल दयाल की, अब उनके जो एक सुरेश रायना साहब हैं, उनके ऊपर भी ये सारा केस खुल गया। कौन सा केस है ये? वही सारा केस है, बैटिंग ऐप, सट्टेबाजी का केस है। देखने अब आपके अपने अंदर, यानी इतने आपके क्रिकेटर इतने दूध के धुले हुए हैं, इतने क्या कहूँ मैं आपको। पहले आप अपने अंदर का गंद साफ कर लें, फिर हमारे गंद की फिक्र कीजिएगा। अच्छा, इनकी जो स्टोरी है भाई, भारतीय तहकीकाती एजेंसी ने बैटिंग ऐप केस में सुरेश रायना को तलब कर लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार प्लेयर सुरेश रायना को भारतीय तहकीकाती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है। बताया जाता है कि उन्हें ऑनलाइन बैटिंग ऐप को फरोग देने के एक मुकदमे में पूछताछ में तलब किया गया है। और इसके अलावा 2018 तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने 18 टेस्ट, 221 वनडे और 70 T20 मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की है। इम्कान है बुध को दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेडक्वार्टर में पेश होंगे। इसके अलावा दीगर कई क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने मद्दू कर रखा है। मुझे याद आ गया है कि बीच में ऐसा कोई केस आया था, उसमें कुछ प्लेयर्स और उसके अलावा जो कुछ बॉलीवुड स्टार्स हैं, यस, उनके नाम देखने में आए थे, बिकॉज की जो बैटिंग एप्स होती है ये इलीगल होती हैं एक तरह से। और क्रिकेटर्स अगर इसको इंडोर्स करेंगे तो इसका मतलब है वो नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो अब इस जिम्मे में इनको तलब कर लिया गया है। तो पहले मेरे ख्याल से जो अंदर के आपके मामलात हैं ना, वो आप लोग सुलझा लिया करें। आप लोग तो हैदर अली पर ऐसे बंदूक तान के खड़े हो गए थे कि बस वो गिल्टी प्रूवन हो गए हैं, और अभी तक देख लें आप कुछ साबित हो नहीं पाया है। मामला सेटल हो गया, कुछ साइन नहीं वहाँ पे है। आप लोगों ने डाई का पहाड़ बिला वजह बना दिया था। लेकिन अब आप देख लें कि आपके दो क्रिकेटर्स एक तो बहुत संगीन रेप केस में मुलव्वस पाए गए हैं और उसके शवाहिद भी वाजे हो चुके हैं। दूसरा जो है वो बैटिंग में ऐप में इस्तेमाल कर रहा है, उसको फरोग दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपके मामला खराब है, सबकी आप ही की हो रही है। जहाँ आपके पास
अब आप बोलोगे यार बुराई कर रहे हैं, जहाँ बुरे क्रिकेटर हैं वहाँ बहुत एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। शुभमन के लिए अगर हम बात करें, उन्होंने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है, ठीक है, जुलाई के प्लेयर ऑफ द मंथ का, क्योंकि उनकी जो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज गई है वो ज़बरदस्त गई है। आई थिंक उनके 567 अप्रॉक्सीमेटली 600 रन है और 94 की उनकी स्ट्राइक रेट थी। इसमें उनकी कितनी सेंचुरीज हैं, 2 सेंचुरीज हैं और एक डबल सेंचुरी भी शामिल है। सही से। चले, ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आप सबको बहुत बहुत जश्न है। बाय बाय।